गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम लोग इलिप्स को स्टार्ट करेंगे, राइट। इलिप्स तो देखिए, तो इलिप्स का डिफिनीशन जो है, तो जो कोनिक का डिफिनीशन है उसी से इलिप्स को डिफाइन करते हैं, राइट। तो कोनिक का डिफिनीशन क्या था कि एक फिक्स्ड लाइन था जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे, और एक फिक्स्ड पॉइंट था जिसको आप फोकस बोलते थे, राइट। तो P का लोकस था, तो P कैसे मूव करता है, तो SP अपॉन PM, ये क्या मिलता है आपको, E के बराबर, एसेंट्रिसिटी के बराबर। SP अपॉन PM इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, अगर एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में हो, राइट, तो जो लोकस होगा वो बनेगा हमेशा इलिप्स, राइट। तो सपोज आप इसका लाइन ले लीजिए, लाइन की इक्वेशन ले लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फोकस ले लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, राइट, और मूविंग पॉइंट है x कॉमा वाई, राइट। तो लिखेंगे SP, राइट। तो SP स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर PM स्क्वायर, करेक्ट। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और e की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, राइट। तो ये तो हो गया जनरल डिफिनीशन, राइट, किसी भी कोनिक का। अब जिस इक्वेशन को हम लोग डील करेंगे दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, a standard equation of ellipse, right। ठीक है। तो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, राइट। तो इसमें दो केस बनेगा, एक a ग्रेटर देन b है तब इलिप्स कैसा होगा, और x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर a लेस देन b है तो इलिप्स कैसा बनेगा, राइट। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड जितना भी है फोकस, लैटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब अब हम सीखेंगे, राइट, क्लियर। तो पहला केस जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है और a ग्रेटर देन b है, तो इलिप्स कैसा होगा, राइट। तो देखिए, तो ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये वाई एक्सिस है। तो देखेंगे x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए तो तब भी इक्वेशन चेंज नहीं कर रहा है, और y की जगह माइनस वाई रख दें तब भी इक्वेशन चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो ये कर्व है सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, चारों क्वाड्रेंट में होगा। तो ये इलिप्स ऐसा बनेगा, राइट। y को 0 रखेंगे तो x को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो दिस इज a कॉमा 0, राइट। इसको बोलते हैं माइनस a कॉमा 0, ठीक है। और x को 0 रखेंगे तो दिस इज 0 कॉमा b, राइट, ये 0 कॉमा माइनस b, ठीक है। तो जो x एक्सिस है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, राइट, माइनर एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स, दैट इज 0 कॉमा 0, राइट, ठीक है। तो लिखते जाते हैं इस इलिप्स के लिए पहला चीज सेंटर, सेंटर क्या है, तो 0 कॉमा 0, राइट। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस दैट इज a, राइट, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस a, ठीक है। ये लेंथ क्या है, b, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस b, ठीक है। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज b, राइट। दो फोकस होता है,
एस ए ई कॉमा 0, राइट, जहां ई क्या है एसेंट्रिसिटी, और एस डैश माइनस ए ई कॉमा 0। तो दो फोकस, राइट, इसको एस एंड एस डैश, तो फोकस का कोऑर्डिनेट, राइट, एक है ए ई कॉमा 0 कॉमा माइनस ए ई कॉमा 0, राइट। दो डायरेक्ट्रिक्स, ये है x इक्वल टू ए बाई ई और दिस इज x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, राइट। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, राइट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे फोकल डिस्टेंस क्या है, राइट। तो सपोज ये पॉइंट है कोई P1 या P मान लीजिए, P इज x1 y1, ठीक है। तो डिफिनीशन से क्या होता है, SP इक्वल टू, राइट, SP इक्वल टू E टाइम्स PM, यही लिखेंगे, राइट। तो फोकल डिस्टेंस SP इक्वल टू लिखेंगे E टाइम्स PM। अब PM क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, PM क्या है, तो इतना वाला लेंथ, रेक्टेंगल कंप्लीट कर दीजिए, इसको कंप्लीट कर दिया रेक्टेंगल। तो ये जो टोटल लेंथ है वो है A बाई ई, डायरेक्ट्रिक्स का लेंथ A बाई ई है, ये वाला डायरेक्ट्रिक्स जहाँ पे है, ये टोटल लेंथ है A बाई ई, और ये x1 कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला लेंथ है x1। तो SP इक्वल टू ई पी एम, तो लिखेंगे E इंटू, राइट, A बाई ई माइनस x1, ठीक है। तो दिस इज A, राइट, माइनस A माइनस EX1, ठीक है। अब देखिए तो दो फोकस है, तो S डैश P इक्वल टू E टाइम्स PM डैश भी लिख सकते हैं, राइट। S डैश P इक्वल टू E टाइम्स PM डैश, राइट। तो इसका मतलब PM डैश क्या है, फिर से रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया, इतना वाला डिस्टेंस है A बाई ई और इतना डिस्टेंस है x1, तो E इंटू A बाई ई प्लस x1, तो ये हो गया A प्लस EX1। तो दूसरा डिफिनीशन मिला, राइट, SP प्लस S डैश P इक्वल टू 2A, एलिप्स का एक डिफिनीशन ये भी है, राइट। तो P का लोकस है जिसके डिस्टेंस का सम टू फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, 2A के बराबर है, राइट। ये चीज आपको याद रखना है। अब लैटस रेक्टम क्या था, तो लैटस रेक्टम था डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस। तो ये लैटस रेक्टम है। तो लैटस रेक्टम क्या है, सपोज दिस इज N और दिस इज N डैश, राइट, और सपोज दिस इज Q, दिस इज Q डैश, राइट। तो दोनों का लेंथ बराबर होगा सिमेट्री से, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट में ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है, राइट। तो जो लेंथ यहाँ होगा लैटस रेक्टम का, वो लेंथ यहाँ भी होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, देखिए तो इसके सामने x कोऑर्डिनेट क्या है, AE कॉमा y1, x कोऑर्डिनेट AE है और y1 एक दूसरा वेरिएबल कंसीडर कर लिया, यहाँ y1 कंसीडर किए तो यहाँ y2 कंसीडर कर लीजिए। अब ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इलिप्स पे लाई करा दीजिए, राइट। तो a स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर इक्वल टू 1, A स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। तो y1 अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर, राइट। तो इस इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होता है, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, राइट। तो 1 माइनस E स्क्वायर की जगह रख देंगे B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो y1 अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू आ गई b रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है प्लस माइनस B स्क्वायर अपॉन A, राइट। तो ये वाला कोऑर्डिनेट है
ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये वाला कोऑर्डिनेट है ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स 2b स्क्वायर अपॉन ए, राइट। इस इलिप्स के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इसके लिए ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा केस है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट, जब ए लेस देन बी है, ठीक है। तो इलिप्स कैसा बनेगा, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है, राइट। तो इलिप्स बनेगा इस तरीके का, ठीक। अब देखिए तो x 0 रखेंगे तो ये है 0 कॉमा बी और ये है 0 कॉमा माइनस बी, राइट। और y 0 रखेंगे तो ये है एक माइनस ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0। तो अब इस केस में ये वाला है मेजर एक्सिस, राइट, और ये है माइनर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस। सेंटर सेम रहेगा, राइट, 0 कॉमा 0। ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखने हैं, राइट। तो लिखते हैं इस केस के लिए सेंटर ऑफ द इलिप्स 0 कॉमा 0, करेक्ट। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, b, right. Length of semi minor axis, राइट, ए। तो सपोज ई डैश इसका एसेंट्रिसिटी है, तो रिलेशन क्या होगा, ई डैश एसेंट्रिसिटी है तो एसेंट्रिसिटी का रिलेशन ई डैश इज एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा देखेंगे, तो रिलेशन इज ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई डैश स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो दो डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू बी बाई ई डैश, राइट, और y इक्वल टू माइनस बी बाई ई डैश। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई डैश, राइट। दो फोकस S और S डैश, राइट, तो 0 कॉमा बी ई डैश और 0 कॉमा माइनस बी ई डैश, राइट। तो दो फोकस 0 कॉमा बी ई डैश और 0 कॉमा माइनस बी ई डैश, ठीक है, राइट। फोकल डिस्टेंस तो किसी भी पॉइंट, राइट, किसी भी पॉइंट P का, तो सपोज x1 y1 है ये पॉइंट, राइट। तो राइट इसका फोकल डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए तो फिर से वही कहानी, SP इक्वल टू ई डैश PM, राइट, लिखेंगे SP इक्वल टू ई डैश PM, राइट। अब PM क्या है, तो रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट कर दीजिए। तो इतना वाला डिस्टेंस है b बाई ई और इतना वाला डिस्टेंस क्या है, तो y1। तो लिखेंगे ई डैश b बाई ई डैश माइनस y1, राइट, करेक्ट। तो ये है b माइनस ई डैश y1, करेक्ट। उसके बाद s डैश p इक्वल्स ई डैश टाइम pm डैश, राइट। S डैश p इक्वल टू ई डैश टाइम
पी एम डैश, तो ई डैश इंटू बी बाई ई डैश प्लस वाई वन, तो बी प्लस ई डैश वाई वन, करेक्ट। दोनों का सम किसके बराबर, 2b के बराबर, तो आपको एस पी प्लस एस डैश पी किसके बराबर मिला, 2b के बराबर। तो दिस इज अनदर डिफिनीशन ऑफ दिस इलिप्स, राइट। उसके बाद देखिएगा पहले वाले की एसेंट्रिसिटी क्या थी, जिसमें a ग्रेटर देन b है, तो रिलेशन लिखे थे क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए तो आपके पास क्या मिला, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। और इस केस में ई डैश स्क्वायर क्या मिला, तो इस केस में ई डैश स्क्वायर मिला ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई डैश स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो देखिए तो दोनों का प्रोडक्ट, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई डैश स्क्वायर। तो कहने का मतलब अगर आपके पास इलिप्स की एसेंट्रिसिटी मालूम है तो उसके कंजुगेट की एसेंट्रिसिटी आप इस तरीके से बता सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए इलिप्स को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ए ग्रेटर देन बी, राइट। तो अभी ये इलिप्स कैसा बना था, इस तरीके का, ठीक है। तो देखिए तो कोई भी पॉइंट एक्स वाई ले लीजिए, यहां पे एक्स वाई, राइट। तो देखिए तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं मॉड एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस मॉड वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मॉड एक्स क्या है, तो मॉड एक्स है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस, किस पे, तो माइनर एक्सिस पे, राइट। मॉड वाई क्या है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पे, तो मेजर एक्सिस पे। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन माइनर एक्सिस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर on major axis whole square divided by b square इक्वल टू 1। ये भी आपको दिमाग में रखना है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब आता है पैरामीट्रिक पॉइंट एंड एसेंट्रिक एंगल, राइट। पैरामीट्रिक पॉइंट एंड एसेंट्रिक एंगल, इलिप्स पे पैरामीट्रिक पॉइंट क्या कंसीडर करते हैं और एसेंट्रिक एंगल क्या होता है, राइट। तो सपोज ये इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। राइट, अब क्या करते हैं, देखिए तो ए रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 0,0 जिसका सेंटर है, ए रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये सर्कल कहलाता है ऑक्सिलरी सर्कल। क्या कहलाता है, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। अब जानते हैं कि हम थीटा एंगल पे कोई भी पॉइंट सर्कल पे पैरामीट्रिक कंसीडर कर सकते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, करेक्ट, ठीक है। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, राइट। थीटा क्या है,
तो थीटा इज एसेंट्रिक एंगल कहलाता है। थीटा क्या है? एसेंट्रिक एंगल, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए मेजर एक्सिस पे, परपेंडिकुलर डाल दीजिए मेजर एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट बन जाएगा a cos थीटा कॉमा y1, राइट। अब देखिए तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? तो इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो y की वैल्यू प्लस माइनस b साइन थीटा। तो ये वाला पॉइंट है a cos थीटा b साइन थीटा, राइट। तो इलिप्स पे कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं a cos थीटा b साइन थीटा, और थीटा इज एसेंट्रिक एंगल, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आप स्ट्रेट लाइन में a cos थीटा b साइन थीटा का लोकस निकाले होंगे, तो आपको यही वाली इक्वेशन मिली होगी। ये इक्वेशन क्या है? इलिप्स का इक्वेशन है, राइट। अब देखिए सपोज क्वेश्चन, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए तो अगर मान लीजिए इलिप्स का इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x, राइट, माइनस 12y और प्लस 13 इक्वल टू 0, राइट। पूछे कि आपसे कि सेंटर ऑफ द इलिप्स बताना है, सेंटर बताना है, राइट, फोकस बताना है, फोकस बताना है, राइट, एसेंट्रिसिटी बताना है, एसेंट्रिसिटी बताना है, लेंथ ऑफ एक्सिस बताना है, लेंथ ऑफ एक्सिस बताना है, राइट, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना है, राइट, उसके बाद लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम बताना है, राइट। तो हमें रिजल्ट किसके लिए मालूम है? तो हमें रिजल्ट मालूम है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए। तो इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जो स्क्वायर है उसको कंप्लीट कर दीजिए। देखिए तो 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपने मन से ऐड कर दिया, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। और यहाँ 3 कॉमन लीजिए तो 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ क्या चाहिए? प्लस 4, तो 4 ऐड किए हैं तो 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए तो 2 प्लस 12 ऐड किए हैं, 2 प्लस 12 तो 14 ऐड किए तो 14 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? तो माइनस 1 इक्वल टू 0, यही बचेगा, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2, राइट, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/3 इक्वल टू 1, राइट। इसको कैपिटल एक्स से, इसको कैपिटल वाई से, दिस इज ए स्क्वायर और दिस इज बी स्क्वायर, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले एसेंट्रिसिटी निकाल दीजिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो 1/3 है। ए स्क्वायर क्या है? तो 1/2, 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो 2/3 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 1/3, राइट। तो ई की वैल्यू क्या हो गया? 1/√3। तो एसेंट्रिसिटी जो है 1/√3 है। अब सारा कुछ लिखेंगे। सेंटर, सेंटर तो क्या है? तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इक्वल टू 0 पहला, राइट। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ द इलिप्स 1,2 आ गया, राइट। दूसरा क्या है? फोकस। तो फोकस क्या है? तो कैपिटल एक्स इक्वल टू ए ई प्लस माइनस ए ई, राइट। और कैपिटल वाई क्या है? तो कैपिटल वाई 0 है, राइट। तो कैपिटल एक्स की जगह क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे x माइनस 1। ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू है आपके पास 1/√2, राइट। 1/√2 इंटू 1/√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/√6 प्लस 1। कैपिटल वाई 0 का मतलब
y माइनस टू इक्वल टू 0, तो y माइनस टू इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2। एक फोकस ये हो गया। दूसरा फोकस लिखेंगे कैपिटल X इक्वल टू माइनस ए और कैपिटल Y इक्वल टू 0, माइनस 1/√2 इंटू ई की वैल्यू कितना है 1/√3, करेक्ट। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/√6, तो x की वैल्यू माइनस 1/√6 प्लस 1, राइट। कैपिटल Y इक्वल टू 0 का मतलब y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2, तो दूसरा फोकस ये है, राइट। उसके बाद क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेंथ ऑफ एक्सिस तो पता ही है, लेंथ ऑफ एक मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, तो 2 टाइम्स 1/√2, राइट, 2 टाइम्स 1/√2 2a। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो ये √2 है, राइट। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होता है माइनर एक्सिस का लेंथ, तो 2b, तो 2 टाइम्स 1/√3, राइट। तो दिस इज 2/√3, लेंथ ऑफ एक्सिस भी मिल गया, राइट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a/e, राइट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू प्लस माइनस a/e, तो प्लस माइनस a की वैल्यू है 1/√2 और e की वैल्यू कितना है 1/√3, तो यह है √3/√2, राइट। x क्या है, तो x है कैपिटल X है x माइनस 1, तो एक डायरेक्ट्रिक्स प्लस वाला साइन ले लीजिए और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स माइनस वाला साइन ले लीजिए, राइट। तो दिस इज x इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, ये हो गया, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम क्या होता है, तो 2b² a, तो लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम 2b², तो b² की वैल्यू कितना है 1/3 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितना है 1/√2, तो 2/3 इंटू √2, तो 2√2/3, सारा कुछ निकल गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द इक्वेशन 5x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एलिप्स इफ लैम्डा बिलोंग्स टू, राइट। तो इसको लिख लेते हैं x² प्लस y² के फॉर्म में, राइट। तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो 25 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। यहाँ भी 5 कॉमन, तो 25 यहाँ पे 1/5, राइट। 25 बाहर, y माइनस 2/5 होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर। देखिए तो ये क्या है, तो ये है 3x प्लस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर। नीचे क्या होता है, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो नीचे क्या होता है a² प्लस b², तो नीचे क्या आएगा आपके पास 25, राइट। तो 25 से अपने मन से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ भी 25 से आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा, राइट। या फिर इस 25 को कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो इक्वेशन आपका ये मिलेगा। ठीक है। अगर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस इज एसेंट्रिसिटी, करेक्ट। तो मतलब लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 0 से कहाँ तक होना चाहिए 1 के बीच में। मतलब लैम्डा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक, राइट। 1 से लेके लैम्डा कहाँ तक होना चाहिए 2 तक, राइट। ये सवाल सॉल्व हो गया, तो इसका आंसर है सी, करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एन इलिप्स हैज इट्स सेंटर एट 1, -1 एंड सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू 8 which passes through the point 1, 3 if the major axis is parallel to x axis then the equation of ellipse is। तो इलिप्स किस फॉर्म का होगा, तो मेजर एक्सिस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इलिप्स होगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। ए क्या होगा ग्रेटर देन b, हमेशा क्या है मेजर एक्सिस पैरेलल टू किसके है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ए हमेशा बी से बड़ा होगा। तो यहाँ मेजर एक्सिस का लेंथ दे रखा है 8 और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी पता है 1 और -1, तो रख देते हैं
x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ 8 है, तो दिस इज 64 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो बी स्क्वायर की वैल्यू, तो उसके लिए दे रखा है इलिप्स कहाँ से पास कर रहा है, 1,3 से पास करा दीजिए। तो x को 1 रखेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0, राइट। 3 रखेंगे तो दिस इज कितना हो गया 16 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर क्या हो गया 16। तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हो गया आपके पास x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज है, देखिए कहता है फॉर द इलिप्स x प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस x माइनस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1, राइट। तो देखिए तो इस इलिप्स को ऐसे लिख लीजिए, राइट। देखिए तो x प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9/2, कोई फर्क पड़ा, प्लस इसको लिख लीजिए x माइनस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। अब देखिए तो हम बताए थे डिफिनीशन एक इलिप्स का, मॉड एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मॉड एक्स स्क्वायर क्या था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन माइनर एक्सिस, राइट। और मॉड वाई क्या था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन मेजर एक्सिस। तो क्लियर कट है यहाँ मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बी ऑप्शन करेक्ट। दूसरा देखिए तो कहता है द इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस इज, तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ए ऑप्शन। अब कहता है एंड ऑफ द माइनर एक्सिस आर, अब ध्यान दीजिएगा एंड ऑफ द माइनर एक्सिस आर। तो सबसे पहले सेंटर निकाल दीजिए, सेंटर क्या है इसका, तो x प्लस वाई माइनस 1, राइट, इक्वल टू 0, और इसको x माइनस वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दीजिए। तो सेंटर ऑफ द इलिप्स क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 2x इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू क्या आई माइनस 1/2 और y की वैल्यू 3/2। तो एक सेंटर के बारे में पूछता है तो सेंटर निकल जाएगा, राइट। सेंटर पूछता है यहाँ पे सेंटर, तो आपका चौथा सवाल सॉल्व हो गया, राइट। माइनस 1/2 3/2, राइट। अब कहता है एंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको इस लाइन का स्लोप मालूम है, तो टेन थीटा क्या है आपके पास माइनस 1, तो थीटा क्या है, तो 3π/4, राइट। अब करते क्या है, माइनस 1/2 से 9/2 डिस्टेंस पे 2 पॉइंट कंसीडर कीजिए, माइनस 1/2 प्लस 9/2, राइट, कॉस थीटा, तो कॉस 3π/4, ठीक है, राइट। और उसके बाद आप माइनस 1/2 प्लस 9/2, राइट, 9/2, सॉरी ये जो लेंथ है दैट इज 3/√2 है, लेंथ इज 3/√2, राइट, 3/√2, ठीक है। तो माइनर एक्सिस पे चाहिए, तो माइनर एक्सिस का लेंथ क्या है, √2, राइट, दिस इज √2, राइट। माइनस 1/2 और प्लस √2 साइन 3π/4, ठीक है, ऐसा, राइट। और उसके बाद r डिस्टेंस पे नीचे भी पॉइंट मिलेगा, तो माइनस 1/2 माइनस √2, राइट, माइनस √2 कॉस 3π/4 और माइनस 1/2 माइनस √2 साइन 3π/4। तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो cos 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1/√2, राइट। तो ये हो गया माइनस 3/2 कॉमा, और यहाँ पे साइन 3π/4 क्या होता है, तो 1/√2, तो ये हो गया माइनस 3/2 एंड 1/2, एक कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट ये क्या हो गया, माइनस 1/√2, तो ये हो गया 1/2, और ये वाली वैल्यू 1/√2, तो दिस इज माइनस 3/2। तो कोऑर्डिनेट हो गया माइनस 3/2 कॉमा 1/2। देखिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो एक ऑप्शन आपका
-3/2 5/2 है, 1 मिनट, -3/2 5/2 है, 1 मिनट, सॉरी, ये सेंटर 3/2 है, ये 3/2 है, राइट, और ये भी सेंटर जो है ये 3/2 है, करेक्ट। इसको करेक्शन कर लीजिए, तो 3/2 और +1, तो दिस इज 5/2, करेक्ट। और ये 3/2 और -3/2 -1, तो दिस इज 1/2। तो आपके पास है -3/2 5/2, ये ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स 5x - 10 होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस 15 होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो देखिए, तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से, तो क्या मिला, x - 2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू 3x - 4y प्लस 7, और जो 5 स्क्वायर है उसको इधर भेज दीजिए, डिवाइडेड बाई 5 होल स्क्वायर। तो किस फॉर्म का बना ये बना आपके पास x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्म बना, राइट। अब इसमें पूछता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, राइट। तो हमको पता क्या है, इसका फोकस पता है, तो फोकस क्या है आपके पास 2, -3, राइट। और डायरेक्ट्रिक्स पता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसका, डायरेक्ट्रिक्स इज 3x - 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बता सकते हैं, और एसेंट्रिसिटी भी मालूम है, दिस इज 1/2। तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देते हैं इस लाइन पे, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस मिल जाएगा, तो 3 × 2, राइट, और प्लस 4 × 3 और प्लस 7 डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² मतलब 5। तो कितना हो गया, 6 + 12 + 7 मतलब हो गया 25/5, तो दिस इक्वल्स 5, राइट। अब देखिए, तो हमें फोकस मिल जाए, फोकस पता है, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या होता है, तो a/e माइनस AE होता है, a/e माइनस AE होता है, ये डिस्टेंस हमें पता है, दिस इक्वल टू 5 है, राइट। अब a की वैल्यू हमें चाहिए, यहां से a की वैल्यू निकल जाएगा, तो a कॉमन ले लीजिए, 1/e क्या हो जाएगा 2, राइट, 1/e क्या हो जाएगा 2, राइट, और माइनस AE, तो माइनस AE मतलब 1/2 इक्वल टू 5, राइट। तो कहने का मतलब a की वैल्यू है 5 × 2 डिवाइडेड बाय 3, राइट, तो 10/3। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20/3, राइट। ये सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स 3x² प्लस 4xy प्लस 3y² इक्वल टू 1, राइट। तो आपको याद होगा जब हमने बेसिक कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया था, तो आपको बताए थे कि अगर इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिखा हो तो मेजर एक्सिस का लेंथ और माइनर एक्सिस का लेंथ कैसे निकालते हैं, राइट। तो एरिया ऑफ द एलिप्स क्या होता है, तो πAB होता है, राइट। ए है जो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और बी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस होता है। तो हम कहे थे कि कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट सर्कल पे कंसीडर कर सकते हैं आप r cos थीटा r sin थीटा, राइट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर में ये बताए थे हम, राइट। r मैक्सिमम देगा a की वैल्यू और r मिनिमम क्या देगा b की वैल्यू, तो रख दीजिए यहाँ r cos थीटा, तो दिस इज 3r² cos² थीटा, राइट, प्लस 4r² cos थीटा sin थीटा, ठीक है, प्लस 3r² sin² थीटा, राइट, इक्वल टू 1, ऐसा बना, राइट। तो 3r² प्लस ये क्या बना 2r² sin 2 थीटा, राइट, 2r² sin 2 थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो r की वैल्यू क्या मिली, तो r² इक्वल टू मिला 1/2
1/3 प्लस 2 साइन 2 थीटा, राइट। तो आर मैक्स चाहिए, आर मैक्स चाहिए तो साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा मिनिमम होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो -1। तो आर मैक्स क्या हुआ, 1 हुआ, राइट। आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई तो आर मैक्स 1 हो गया, राइट। आर मिनिमम के लिए डिनोमिनेटर क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा क्या चाहिए, 1। तो आर मिनिमम 1/√5 ये हो गया। अब एरिया निकाल दीजिए, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो एरिया ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगा, तो पाई ए बी। तो पाई इंटू ए की वैल्यू है 1, राइट, बी की वैल्यू है 1/√5। तो पाई/√5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कहता है द इक्वेशन x² / 10 - a + y² / 4 - a = 1 रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स, राइट। तो अगर ये a² है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये b² है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 10 - a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 10 ग्रेटर देन a मतलब a लेस देन 10 आ रहा है। और 4 - a ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 4 ग्रेटर देन a मतलब a लेस देन 4। और देखिए तो 10 - a 4 - a से हमेशा बड़ा होगा, ये ट्रू है ही है, तो वो चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, a लेस देन 4। तो मतलब इसका आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ईच बेस एंगल टू 30 डिग्री इज इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स, राइट, इज इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1. If the base of the triangle coincide with major axis of the ellipse, then find the eccentricity, right. तो देखिए एक इलिप्स है, इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस कहता है मेजर एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, राइट। तो ये वाला कोऑर्डिनेट है 0, b, राइट। ये वाला है a, 0, राइट। और ये एंगल क्या है 30 डिग्री और ये एंगल भी है 30 डिग्री। तो 10 30 की वैल्यू क्या है b/a, राइट। मतलब 1/√3 ये है b/a। स्क्वायरिंग कर दीजिए, एसेंट्रिसिटी निकल जाएगा, राइट। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/3 = b² मतलब a² × 1 - e² डिवाइडेड बाय a²। ये कैंसिल हो गया तो e² की वैल्यू आ गई 2/3। तो e की वैल्यू आ गई √2/3, करेक्ट। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। दूसरा क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स x² / a² + y² / b² 1 with its vertex at one end of the major axis is 3ab√3/k, देन k की वैल्यू बताना, राइट। तो कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इंस्क्राइब्ड है इलिप्स के अंदर, जिसका एक वर्टेक्स कहाँ पे है, तो मेजर एक्सिस पे है, राइट। मेजर एक्सिस पे एक वर्टेक्स। तो मान लीजिए कुछ ऐसा ट्रायंगल आप बनाया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मैक्सिमम एरिया चाहिए, करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा है तो ओबियस है ये क्या होगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा, करेक्ट। ये क्या है a, 0, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है a cos थीटा। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस लेंथ मतलब 2b sin थीटा, राइट, इंटू, राइट, हाइट ये वाला लेंथ। तो 0, से ये डिस्टेंस है a और इधर डिस्टेंस है a cos थीटा। तो दिस इज a × 1 + cos थीटा, करेक्ट। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया ab sin थीटा, राइट, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको मैक्सिमाइज करना है तो एफ थीटा का फंक्शन है, f' निकाल दीजिए। तो f = साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। f' क्या होगा, तो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जरा देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये क्या हो गया, तो आपके पास कॉस थीटा
राइट, सबको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। एफ डैश थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और उसके बाद प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखिए प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू एक आ गया आपके पास -1, राइट, कॉस थीटा -1, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू दूसरा 1/2, राइट। तो -1 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, मैक्सिमा के लिए कॉस थीटा 1/2 होगा। तो कॉस थीटा 1/2 का मतलब थीटा कितना 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री पुट कर दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ए बी यहाँ √3/2 और ये प्लस √3/2 इंटू 1/2 मतलब √3/4, तो दिस इज कितना हो गया ए बी, राइट, 3√3 डिवाइडेड बाई 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कहता है पैरेललोग्राम इज इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 विद द फिक्स्ड लाइन y इक्वल टू mx एज वन ऑफ द डायगोनल्स, देन मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है, राइट। तो देखिए, तो एक इलिप्स है, इसके अंदर क्या है पैरेललोग्राम है, इसके अंदर पैरेललोग्राम है, और y इक्वल टू mx क्या है, एक डायगोनल है, तो y इक्वल टू mx एक डायगोनल है, राइट। तो इस पैरेललोग्राम का मैक्सिमम एरिया बताना है, राइट। तो दिस इज सपोज a b c d o, राइट। तो देखिए, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, उसका डबल कर दें तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, राइट, और उसके बाद उसको मैक्सिमाइज कर देंगे, राइट। तो y इक्वल टू mx को सॉल्व कर दीजिए, किसके साथ, इलिप्स के साथ, तो सॉल्व करिए, तो x² अपॉन a² प्लस, राइट, m² x², ठीक है, डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1, तो x की दो वैल्यू मिली, मतलब x² इंटू b² प्लस a² m² इक्वल टू b², राइट, इक्वल टू a² b², करेक्ट। तो x की दो वैल्यू क्या, प्लस माइनस ए बी डिवाइडेड बाई √a² m² प्लस b², राइट। तो आपके पास b का कोऑर्डिनेट क्या मिला, तो x की वैल्यू आ गई, मान लीजिए ए बी डिवाइडेड बाई √a² m² प्लस b², तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो mx है, तो MAB हो जाएगा, राइट, MAB डिवाइडेड बाई √a² m² प्लस b², राइट। एक बार x कोऑर्डिनेट माइनस वाला ले लेंगे तो d मिल जाएगा, तो d क्या है, तो माइनस ए बी डिवाइडेड बाई √a² m² प्लस b², राइट, और कॉमा MAB, तो माइनस MAB, राइट, डिवाइडेड बाई √a² m² प्लस b², मिल गया ये AB, राइट। अब ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए क्या लिखते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट लिखते हैं। अब हाइट नहीं पता है तो इसको पैरामीट्रिक मान लीजिए, दिस इज a cos थीटा b sin थीटा, करेक्ट, पैरामीट्रिक मान लिया। यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे लिख दीजिए, तो आपको हाइट मिल जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे हाफ बेस लेंथ क्या हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, मतलब बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा आपके पास 2ab होल स्क्वायर है, राइट, 2ab होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट लिखते जाते हैं ये वाला, तो 2ab होल स्क्वायर मतलब 4a² b², राइट, डिवाइडेड बाय a² m² प्लस b² और प्लस, राइट, ये भी है 2 टाइम्स, तो 4m² a² b², राइट, डिवाइडेड बाय a² m² प्लस b², ये बेस लेंथ हो गया, राइट। हाइट क्या है, तो यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पे, तो y इक्वल टू mx पे, तो मॉड ऑफ mx मतलब ma cos थीटा, राइट, माइनस y मतलब b sin थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय √1 प्लस m², यही मिला ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 4a² b² कॉमन है, तो 1/2 इंटू 2ab बाहर ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपके पास, √1 प्लस m², यहाँ क्या बचेगा, √a² m² प्लस b², राइट, इंटू मॉड ऑफ ma cos थीटा
माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा फंक्शन है, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, तो 1/2 इंटू 2ab, राइट, इंटू इसका मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, राइट। तो ट्रायंगल का एरिया आया हाफ ऑफ 2ab, तो पैरेललोग्राम का मैक्सिमम एरिया क्या हो गया, 2ab। 2ab इज द आंसर, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आप बेसिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सीख गए होंगे, राइट। पैरामेट्रिक पॉइंट पे भी सवाल ले लिए थे, वो भी सीख गए होंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको आगे का डिस्कस करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं और सारा कुछ, ठीक है।